हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। आशा है सब लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, या चंद्रगुप्त प्रथम ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो अगले क्वेश्चन यहाँ पर है किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता था, यह आपको बताना है। तो कौन से गुप्त शासक को कहा जाता है, श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, या स्कंदगुप्त को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, यह आपको बताना है। तो हर्षचरित नामक पुस्तक कालिदास, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त, किसने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस वंश में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, मौर्य वंश ने, या शुंग वंश ने, गुप्त वंश ने, या कुषाण वंश ने। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है, तो यहाँ पर गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है। गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो 552 या 540, 550 या 530। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाता है। 552 संख्या होती है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, यह आपको बताना है। दिल्ली, लखनऊ, औरंगाबाद या कानपुर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है, तो ये गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है। और अब इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो अब इसका नाम रख दिया गया है संभाजी नगर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश की थी, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की, या द्विस्तरीय सरकार की, या राज्य की एकल सरकार की, या बहुस्तरीय सरकार की। ये आपको बताना है। तो अशोक मेहता समिति की जब भी बात आती है तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसको दिया था, यह आपको बताना है। जेबी कृपलानी को, या पट्टाभी सीतारमैया को, या राजेंद्र प्रसाद को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोबारा से देख लें ऐसे करके। जब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया था तो ये प्रस्ताव किसको दिया था, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीचे नीति निर्देशक तत्व, या फिर मूल अधिकार, किस में रखी गई है ये। तो भारत में पंचायती राज की व्यवस्था जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है कौन से अधिनियम में किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत ये किया जा सकता है। भारतीय संविधान में बदलाव, परिवर्तन जो भी करना है, लेकिन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, राज्यसभा, लोकसभा, या ये दोनों। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है, ये दोनों। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश की, या बिहार की, मध्य प्रदेश की, या गुजरात की। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। कौन सा संविधान संशोधन ऐसा है जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है? तो यह संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1946 में। और 46 नहीं है, 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये आपको पहचानना है। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? तो यहाँ पर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाता है, ये भारत का क्षेत्रफल है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है, यह आपको बताना है। तो त्रिपिटकों का संबंध शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या वैष्णव धर्म किससे है? तो इनका त्रिपिटकों का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार है? 20, 18, 29 या 19? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है, 29 विषयों पर इनको नियंत्रण करने का अधिकार है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? सभी बौद्ध संगीतियों की एक ट्रिक बनी हुई है, शॉर्ट वीडियो में पड़ी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर उसको देख लें, और उससे बहुत जल्दी चारों बौद्ध संगीति और उसकी जो भी क्षेत्र से संबंधित है वो भी आपको याद हो जाएंगे, और किससे कौन संबंधित है ये भी आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में जो आयोजित की थी वो किसने आयोजित की थी, ये आपको बताना है। कनिष्क ने, अशोक ने, अजातशत्रु ने या कालाशोक ने? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है, कनिष्क ने। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, या हर्षवर्धन के दरबार में, या समुद्रगुप्त के दरबार में, या अशोक के दरबार में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बना करके भेजा गया था। अब अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए जिसमें महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन है ये, इसमें महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था पंचायती राज संस्थाओं में। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में गठित हुआ था। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को। अब अगले सवाल पर चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, ऐसा किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने, या बराक ओबामा ने, मोंटेस्क्यू ने, या भारत के संविधान ने कहा है? तो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन ये किसने कहा है? ये अब्राहम लिंकन ने कहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाता है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को क्या कहा गया है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से, या आयरलैंड से, ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो भारतीय संविधान में उपस्थित मौलिक अधिकारों को अमेरिका, यूएसए से लिया गया है, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किन को शक संवत की स्थापना का श्रेय जाता है? शकों को, कुषाणों को, मौर्यों को, या गुप्तों को? तो यहाँ पर ऑप्शन ठीक हो जाता है बी, कुषाणों को। कनिष्क जो था उनको शक संवत की स्थापना का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? कौन सा ऑप्शन ठीक है जो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो वह है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये आपको बताना है। प्रिंसेप ने, HD सांकल ने, SR गोयल ने, या VN मिश्रा ने। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो अशोक की जो ब्राह्मी लिपि थी उसको प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस या चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या गांधी जी? किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। और है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वह दिया था महात्मा गांधी ने। और जय हिंद किसने दिया था? वह दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिराजुद्दौला ने किस युद्ध में अंग्रेजों को हराया था? यह आपको बताना है। तो बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, या हल्दी घाटी के युद्ध में, या वांडीवॉस के युद्ध में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो प्लासी का जो युद्ध था इसमें सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को हराया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? यह आपको बताना है। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, या महाराष्ट्र से? तो रिहंद योजना जो है वह आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? यह आपको बतानी है। तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या भीमराव अम्बेडकर, या राजेंद्र प्रसाद? तो किसने रखा था? यह रखा था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इन्होंने अपनी उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को पेश की थी। कब की थी? 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? यह आपको बताना है। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, या 15 नवंबर 1949, या 19 नवंबर 1949? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, या आयरलैंड से? यह आपको बताना है। तो यह लिया गया है अमेरिका से, लेकिन संविधान की जो भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें।